हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व एंड ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और जो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेसिक जो डिफरेंस है उसमें क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम एक फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो फीडबैक नेटवर्क है उसका क्या रोल होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक फीडबैक्स क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा कि फीडबैक जो है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक हम किस फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक लेंगे और किसको हम नेगेटिव फीडबैक लेंगे। बेसिकली फीडबैक आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में दोबारा इंसर्ट करता है या फीडबैकिंग करता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है बेसिकली यदि हम ये कोई लीनियर एम्पलीफायर है, इसका ये इनपुट टर्मिनल है या आउटपुट टर्मिनल है, तो आउटपुट से हम कुछ पार्ट इनपुट में इंसर्ट कर लें तो इसको जनरली हम फीडबैकिंग कहते हैं या फीडबैक सर्किट कहते हैं। सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक में भी हम आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीडबैक कर लेते हैं। तो फीडबैक सर्किट है ये बेसिकली एक अनदर एम्पलीफायर होता है जिसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम बीटा से डिनोट करते हैं, दोनों केस में सब बीटा से, और दिस बीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। इस प्रकार हम चूज करते हैं। इसका क्यों नाम है, उस पार्ट की इनपुट में फीडबैक करना है। तो हम जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर फीडबैक का दिस इज लेस देन 1। अब पॉजिटिव फीडबैक की बात हम करते हैं। सपोज हम इनपुट में ये हमारा वेव फॉर्म है, आउटपुट में सपोज सेम फेज में हमें वेव फॉर्म मिल रहा है। सपोज दोनों केस में आउटपुट में हमें सेम फेज में हमें मिल रहा है। तो इस आउटपुट सिग्नल का कुछ पार्ट हमें इनपुट में फीडबैक करना है। तो ये फीडबैक क्या करेगा, इस सिग्नल के कुछ पार्ट को विद फेज के साथ, सपोज VF जो है फीडबैक हो रही है, ये बेसिकली विद फेज के साथ, कोई फेज चेंज नहीं कर रहा है इस कंडीशन में, और इनपुट को विद फेज के साथ ये इसमें ऐड अप हो रहा है। तो इस टाइप के फीडबैक जो सर्किट है इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे कि वो इनपुट के फेज में ही आउटपुट का जो कुछ पार्ट है उसको ऐड कर रहा है। तो दिस चीज को होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में जो फीडबैक सर्किट है ये बेसिकली इसके पार्ट को कि कुछ पोर्शन को इन्वर्ट करके इनपुट में ऐड करता है। तो सपोज इनपुट वोल्टेज हमारा जो VS है और आफ्टर फीडबैक के बाद पॉजिटिव फीडबैक में ये ऐड होगा प्लस VS, और यहाँ प्लस V है, ये प्लस साइन डिनोट कर रहा है, ये VS के इन फेज है। इस वाले केस में दिस माइनस VF, तो ये डिनोट कर रहा है ये इनपुट सिग्नल के आउट ऑफ फेज को ऐड हो रहा है इनपुट में आउटपुट का उस पार्ट। तो इस टाइप के सर्किट को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में यदि हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर एक बेसिक ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल है, और इस एम्पलीफायर में ये आपके पास माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका माइनस, ये आपका आउटपुट है V0। ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट दिस इज V0, और ये कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें जो गेन है इसको हम इंडिकेट करेंगे AOL से, AOL दैट मींस द ओपन लूप गेन। और जो इनपुट होगा, इनपुट बेसिकली इन दोनों का V1 और V2 का आपका डिफरेंस होगा VD। तो डिफरेंस है ऑपरेशन एम्पलीफायर, इनके डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करेगा विद द फैक्टर ऑफ ओपन लूप गेन। ये आपके पास ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है। तो V0 इक्वल टू AOL इंटू V2, ये बेसिक है। अब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को कंसीडर करें
तो एक चीज जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये बेसिकली रीजनरेट फीडबैक, इसको हम अनदर फॉर्म में कह सकते हैं। और जो नेगेटिव फीडबैक है बेसिकली इसका नेचर रीजनरेटिव फीडबैक है बेसिकली, कि क्या रीजनरेट कर रहा है या क्या डिजनरेट कर रहा है, ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन से हम समझ पाएंगे। तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक हम कैसे अप्लाई करते हैं? नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, ये इन्वर्टिंग इन है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सेम केस में हम नेगेटिव फीडबैक है, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एंड दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट। तो इस वाले केस में यदि हम आउटपुट का को इनपुट नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, आउटपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके साथ एक फीडबैक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में ये फीडबैक बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक की तरह बिहेव करते हैं। इस केस में हम इस फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक देंगे इन केस ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। सिमिलरली यदि हम नेगेटिव फीडबैक जो सर्किट है, इसको इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसको आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में इसको जनरली हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और यहाँ करने के लिए नेगेटिव पिन से जो फीडबैक सर्किट कनेक्ट होगा आउटपुट से, वो नेगेटिव फीडबैक हो गया। जो पॉजिटिव पिन से होगा वो आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा। बट इस केस और इस केस में थोड़ा डिफरेंस है। इस वाले केस में जनरली जो फीडबैक सर्किट है, ये वेव फॉर्म को, आउटपुट जो वेव फॉर्म है उसका उस पार्ट को एक बार सेम फेज और एक बार इन्वर्ट कर रहा है। इस केस में ये इन्वर्ट कर रहा है, इस केस में वो सेम फेज में आपको इनपुट को देगा है। बट यहाँ पर कोई भी फीडबैक सर्किट इन्वर्जन नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसमें आप जो भी वेव फॉर्म अप्लाई करोगे तो आउटपुट में वो वेव फॉर्म आपको सेम फेज में विद एम्प्लीफिकेशन के साथ मिलेगी। और इस वेव फॉर्म का कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, विदाउट कन्वर्जन के, कोई कन्वर्जन इस वाले केस में, इस वाले केस में फीडबैक सर्किट वेव फॉर्म का कोई कन्वर्जन नहीं करता है। बट जो कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, तो इसका कुछ सम पार्ट इसमें ऐड करता है। तो ये इसके फेज में है, इन फेज है, और ये इसी का पार्ट है, तो ये भी इसके क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो जब सेम फेज में एडिंग हो रही है तो उस बेसिकली को हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से फीडबैक सर्किट को आउटपुट से कनेक्ट करेंगे, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर कहलाएगा। वैसे नेगेटिव फीडबैक में, तो नेगेटिव फीडबैक में बेसिकली जो भी सिग्नल हम इस पॉइंट में अप्लाई करते हैं, आउटपुट में हमें इस सिग्नल का जस्ट इन्वर्टेड एम्पलीफायर सिग्नल हमें एम्पलीफायर सिग्नल हमें मिलता है। और इसी सिग्नल का कुछ पार्ट, स्मॉल पार्ट हम फिर क्या कर रहे हैं, इनपुट में इंसर्ट करा रहे हैं। यहाँ पर भी फीडबैक सर्किट जो है इसके वेव फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है, बट जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट का सब पार्ट इनपुट में आउट ऑफ फेज ऐड हो रहा है। तो इस केस में हम इसको नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर है? इस वाले केस में फीडबैक सर्किट इन्वर्जन कर रहा है। इन्वर्जन यदि वेव फॉर्म को इन्वर्ट नहीं करता है तो पॉजिटिव फीडबैक, और वेव फॉर्म को इन्वर्ट करता है नेगेटिव फीडबैक। बट इस केस में आप किस फील्ड में फीडबैक सर्किट कनेक्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि दिस इज पॉजिटिव फीडबैक एंड दिस इज नेगेटिव फीडबैक। अब इस फीडबैक सर्किट को क्या रोल है फीडबैक सर्किट का, इसके गेन में फीडबैक सर्किट कैसे रोल प्ले करता है, यदि इस चीज को हम समझेंगे तो सपोज जो आउटपुट है वो आपका V0 है। अब जो आउटपुट आपके पास मिलेगा विद फीडबैक सर्किट, विदाउट फीडबैक सर्किट ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है, उसका आउटपुट V0 ओपन लूप गेन इनटू VD है। ठीक हो गया? अब जब हमारे पास आउटपुट है तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो आपका ओपन लूप गेन इनटू
वी डी प्लस वी एफ, वी डी प्लस वी एफ। यहाँ पे इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिस इज इक्वल टू लेस देन 1 है, और जो वी एफ है बेसिकली ये आउटपुट का कुछ पार्ट जो फीडबैक सर्किट इनपुट को सप्लाई कर रहा है, दिस इज वी एफ। तो एक्चुअल अब आपके पास जो इनपुट होगा वो वी डी प्लस वी एफ होगा, और इसको ये एम्पलीफाई करेगा इस फैक्टर से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सिमिलरली यदि हम दोनों को पैरेलल लेके चले तो नेगेटिव फीडबैक के केस में सेम इक्वेशन वी डी माइनस वी एफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के केस में जो आउटपुट सिग्नल है, जो आउटपुट है फीडबैक का, वो इनपुट में माइनस वी एफ के सेंस में आउट ऑफ फेज ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आउट ऑफ फेज के कारण माइनस साइन आपके पास आ गया। तो देन इस इक्वेशन में वी एल वी डी प्लस बीटा वी नॉट, और इस वाले केस में ओ एल वी डी माइनस बीटा वी नॉट। अब बेसिक बीटा वी नॉट क्या है कि जब वी एफ को कैलकुलेट करें तो वी एफ क्या होगा आपका, ये आउटपुट है जो वी एफ है, हम फीडबैक सर्किट का लिख सकते, तो फीडबैक सर्किट का ये टर्मिनल इनपुट है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज अप्लाई होगा तो फीडबैक के लिए इनपुट होगा, तो वी डॉट फीडबैक के लिए इनपुट है और वी एफ फीडबैक का आउटपुट है। तो फीडबैक, और ये बेसिकली एक अनदर एम्पलीफायर है जिसका गेन बीटा है, तो इस केस में इसका जो आउटपुट वी एफ होगा दिस इज बीटा इनटू वी इन, और यहाँ पर इन क्या है वी नॉट है। तो इस ये दोनों केस के लिए तो इसको हम इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू ए ओ एल, ओ एल दैट इज ओपन लूप गेन वी डी प्लस बीटा वी एफ की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया, बीटा की जगह पर वी एफ की जगह पर बीटा वी नॉट, यहाँ भी बीटा वी नॉट अप्लाई कर दिया। और वी नॉट को हम इसको थोड़ा ओपन कर लें, ओ एल वी डी प्लस ओ एल वी डी बीटा वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, इस बार हम इस वी नॉट को एक साइड लेंगे, तो वी नॉट 1 माइनस ओ एल बीटा इक्वल टू ओ एल वी डी, एंड वी नॉट अपॉन वी डी इज इक्वल टू जाएगा आपका ओ एल ओपन लूप गेन अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू ओपन लूप गेन, एंड दिस वी नॉट अपॉन वी डी इन केस ऑफ क्लोज लूप, क्योंकि अपने क्लोज लूप के लिए निकाला। तो इस केस में ये जो टर्म है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये बेसिकली कराएगा क्लोज लूप गेन, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप गेन इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर, वेयर OL is the open loop gain of this operation amplifier। सेम केस में इस इक्वेशन को हम जस्ट इसी फैशन में सॉल्व करेंगे, तो हमें VD अपॉन V नॉट अपॉन VD इज इक्वल टू ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस बीटा ओपन लूप गेन, एंड इस केस में दिस इज ओपन लूप गेन ऑफ ए ऑपरेशन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। तो हमको ये दो फीडबैक ओपन लूप गेन हमें मिला विद पॉजिटिव फीडबैक एंड विद नेगेटिव फीडबैक। बेसिकली आप यदि इस टर्म को यदि आप कंसीडर करें तो जो टर्म आएगा ये ऑलवेज लेस देन ओ एल के आएगा, ओ एल अपॉन 1 माइनस बीटा ओ एल। यदि मैथमेटिकली इस टर्म्स को आप देखें तो 1 माइनस समथिंग है, तो जो ओ एल होगा ये जो पूरा फैक्टर होगा ये हमेशा ओ एल से ज्यादा होगा 1 माइनस बीटा। देन ओपन लूप क्लोज लूप गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन लूप गेन। तो इस केस में हम कह सकते हैं ACL इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन लूप गेन। इस फैक्टर को मैंने एनालिसिस करें, और सिमिलरली इस फैक्टर को यहाँ पर 1 प्लस बीटा समथिंग है, तो 1 से ये ग्रेटर टर्म है, तो इसका मतलब जो होल टर्म आएगा ये आपका ओपन लूप जो ये फर्स्ट टर्म है गेन ओपन लूप गेन से ये फैक्टर आपका कम आएगा। दैट इज क्लोज लूप गेन इज लेस देन ओपन लूप गेन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं ले लेता
हूँ कि आपका ओपन लूप गेन दिस इज इक्वल टू 10 है और बीटा इज लेस देन 1 है, सपोज इसको 0.1 मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो 0.1 कंसीडर करने पर पॉजिटिव फीडबैक के केस में, पॉजिटिव फीडबैक के केस में जो क्लोज लूप गेन आएगा दिस इज 10 अपॉन 1 माइनस 0.1 into 10 and this is equal to 10 1 minus sorry इसको थोड़ा सी और 0.1 कर दो इसको, this is 1 minus 0.01 into 10 so 10 upon 1 minus 0.1 and this is equal to 10 upon 0.9 and this is always greater than 10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेम केस में नेगेटिव फीडबैक के केस में, जब नेगेटिव फीडबैक को देखें तो इस केस में ओपन लूप गेन इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस 0.01 into 10 so then 10 upon 1 plus 0.1 and this is equal to 10 upon 1 plus 1 and this is always greater than 10, that is open loop gain। तो जब हम पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशन एम्पलीफायर में इस फैक्टर से क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यदि मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल हमें लेना है तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि जब पॉजिटिव फीडबैक हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, क्लोज लूप एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन लूप एम्पलीफिकेशन फैक्टर से या गेन से। तो ये गेन को इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम रीजनरेट फीडबैक कहते हैं। और इस वाले केस में नेगेटिव फीडबैक के केस में जो क्लोज लूप गेन है दिस इज ऑलवेज लेस देन ओपन लूप गेन। तो ये बेसिकली जो लूप गेन है, ओपन लूप गेन है, इसको क्लोज लूप गेन ओपन लूप गेन को डिक्रीज कर रहा है, इसको हम क्लोज लूप गेन कह रहे हैं। तो इस कंडीशन के बेस पर इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डीजनरेट, ये गेन को डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली हमें गेन क्या चाहिए था, बेसिकली हमें, जबकि ओपन लूप जो गेन है ये किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर का, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी जो गेन है वो बेसिकली हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि जो यदि वो अनकंट्रोल्ड है और आउटपुट में हमें नंबर ऑफ वेरिएशन हमें मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गेन है वो कंट्रोल रहे, आउटपुट में जो वेरिएशन है वो कम से कम वेरिएशन हो, तो उसके लिए हम जनरली, और हमारे पास जो बैंडविड्थ है साथ में जो बैंडविड्थ है वो हमारी इंक्रीज दे, तो जितना ज्यादा गेन और बैंडविड्थ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना कम हमारे पास गेन होगा उतना हम लार्ज बैंडविड्थ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ज्यादा यूजफुल है फीडबैक सर्किट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर वो नेगेटिव फीडबैक्स है। और नेगेटिव फीडबैक इसका जो आपने बेनिफिट देखा था, ये वर्चुअल शॉर्ट्स जो कंसेप्ट है प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में या एक्चुअल जो एम्पलीफायर है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, उसको दो इनपुट टर्मिनल को वर्चुअल शॉर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक है ये बेनिफिट है हमको ऑपरेशन एम्पलीफायर में एप्लीकेशन बेस पर। अब हम ये समझते हैं, अच्छा एक तो ये गेन को, इस गेन को आपको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो गेन यदि आपका डिक्रीज होगा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बैंडविड्थ केस में देखें तो दिस इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन। यदि गेन आपका लार्ज है तो आपको ये बैंडविड्थ मिलेगी, यदि गेन आपका डिक्रीज है, मिनिमम है, तो आपको ये लार्ज बैंडविड्थ मिलेगी। तो दैट मींस यदि ये ओपन लूप बैंडविड्थ है, यदि विदाउट फीडबैक है और ये आपका क्लोज लूप बैंडविड्थ है, तो आप देख सकते हैं कि क्लोज लूप जो बैंडविड्थ है ये ग्रेटर देन ओपन लूप बैंडविड्थ है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन रेंज के लिए, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए नेगेटिव फीडबैक के साथ ऑपरेशन एम्पलीफायर ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा हमारे ओवर पॉजिटिव फीडबैक के। सेकंड, यदि गेन आपका मिनिमम होगा, गेन आपका कम होगा इन्फिनिटी का, तो जो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, तो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व में हम देख सकते हैं गेन इन्फिनिटी को वेरी कर रहा है, आउटपुट इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। सपोज हमारे पास कोई लार्ज सिग्नल है, सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है
और इस सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा। तो सपोज इसमें इस रेंज तक एम्पलीफाई करेगा क्योंकि गेन है इसका। लेकिन जो आपके पास लिमिटर लगे हैं ऑफसेट जो सैचुरेशन वोल्टेज है, तो सैचुरेशन जो वोल्टेज है आपके पास आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज, ये बेसिकली इस आउटपुट वेव फॉर्म को डिस्टॉर्टेड कर देगा, मतलब इतना पोर्शन को क्लिप कर देगा, इतने पोर्शन को आपको क्या कर देगा, क्लिप कर देगा। तो आउटपुट आपको बेसिकली इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपकी लॉस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आउटपुट आपको क्या मिलता है, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। लेकिन गेन को यदि हम कंट्रोल करें, गेन हम इसका इस रेंज में करें, तो आउटपुट भी हमें बिल्कुल विद ए फुल वेव फॉर्म के आपको आउटपुट मिलेगा। तो दैट मीन इसने गेन को भी कंट्रोल किया, नेगेटिव फीडबैक में गेन को रिड्यूस किया। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेगेटिव फीडबैक का जो सेकंड जो मेन है नेगेटिव फीडबैक का, ये आउटपुट को कैसे स्टेबलाइज करता है या गेन को कैसे स्टेबलाइज करता है। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे ACL इज इक्वल टू AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL। क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस बीटा ओपन लूप गेन। सपोज जो केस फर्स्ट है, सपोज फर्स्ट केस में आपके पास जो ओपन लूप गेन है बेसिकली 10⁻⁶ है, एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन में जाएगा, दिस इज वेरी वेरी हाई। और तो इस केस में आप देख सकते हैं ओपन लूप के लिए, ओपन लूप के लिए जो आउटपुट होगा वो बेसिकली 10⁻⁶ इनपुट इनटू इनपुट। और यदि केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड सपोज एनी हाउ ओपन लूप गेन आपका वेरी कर रहा है 10⁻⁴। बेसिकली गेन जो है वो टेम्परेचर और पावर सप्लाई पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन है वो भी फ्लक्चुएट करेगा, और साथ में जो पावर सप्लाई में यदि कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन है वो भी इस कंडीशन में वेरी कर सकता है। और इन दोनों के वेरिएशन के साथ यदि गेन वेरी कर रहा है तो आउटपुट भी आपको फ्लक्चुएटेड मिलेगा, एक स्टेबलाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि गेन को हम क्या करें, यदि टेम्परेचर यदि वेरिएशन हो रहा है और पावर सप्लाई में कोई वेरिएशन है, उसके बावजूद भी जो गेन है, ओवरऑल गेन है, वो आपका कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। तो आउटपुट हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक स्टेबलाइज आउटपुट मिलेगा या एक आपको कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आउटपुट में भी एक लार्ज वेरिएशन होगा। तो सपोज फर्स्ट केस में यदि 10⁻⁶ है और टेम्परेचर पावर सप्लाई या अदर फैक्टर के कारण गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है 10⁻⁴ तक। तो इस केस में जो यदि ओपन लूप की बात करेंगे तो ओपन लूप का जो आउटपुट होगा V0 10⁻⁴ इनटू VD। तो बेसिकली जो लूप का जो आउटपुट है, अब जो एम्पलीफायर का जो ओपन लूप आउटपुट है वो 100 टाइम्स जो है वेरी कर रहा है। सपोज गेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी करे, 10⁻⁴ से 10⁻⁶ तक गेन में वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के कारण, पावर सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन के कारण, तो उसके कारण आउटपुट भी आपका 100 टाइम्स फ्लक्चुएट करेगा। सपोज यदि 100 टाइम्स आपका क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। अब इसी फ्लक्चुएशन में हम क्लोज लूप को कंसीडर करते हैं। यदि क्लोज लूप को कंसीडर करते हैं तो जो क्लोज लूप के बेस पर जो आउटपुट होगा, ये ओपन लूप लिख देते हैं, इसको क्लोज लूप लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्लोज लूप गेन होगा इनटू VD होगा, और जो क्लोज लूप गेन है ये ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस बीटा ओपन लूप गेन है इनटू VD। ओपन लूप गेन इनटू VD केस में होगा। इसको आप समझ सकते हैं। यहां पर इस वाले फैक्टर को देखते हैं केवल, तो AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL, इसकी वैल्यू व्हेन AOL 10⁻⁴ है। तो इस केस में जो आपके पास ओपन क्लोज लूप गेन है, तो इस केस में क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू 10⁻⁶ अपॉन 1 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है, सपोज बीटा की वैल्यू आपके पास 10⁻⁻² बीटा वैल्यू है। कोई आपने फीडबैक सर्किट लगा रखा है
उसमें जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है फीडबैक सर्किट का, सपोज 10⁻² है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 है, और क्योंकि हमें स्मॉल पार्ट लगाना है तो उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है हमेशा लेस देन 1 होगा, मिनिमम से मिनिमम। तो 10⁻² इंटू 10⁻6 बीटा इंटू OL, तो दैट इज 10⁻6 अपॉन 1 प्लस 10⁻4 ये बेसिकली। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 99.9 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो गेन इस केस में 99.9 आपका ओपन लूप गेन है। ये कब है? जब आपका OL क्लोज लूप ओपन लूप गेन आपका 10⁻6 है, तो उस केस में क्लोज लूप गेन आपका 99.9 है। तो लूप गेन एक तो इसने गेन को क्या कहते हैं रिड्यूस कर दिया। अब सपोज हम कंसीडर करते हैं कि आपका जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन है, टेम्परेचर पावर सप्लाई में वेरिएशन है, इस वेरिएशन के कारण लूप गेन जो है डिक्रीज होता है ओपन लूप गेन 10⁻4 से। तो क्लोज लूप में कितना वेरिएशन होता है इसको हम चेक करते हैं। तो 10⁻4 अपॉन 1 प्लस 10⁻2 बीटा आपका सेम रहेगा इंटू 10⁻6। तो दिस इज द 10⁻4, इसलिए 10⁻4 अपॉन 1 प्लस 10⁻2, उसको आप सॉल्व करें, दिस इज 99.0। तो गेन में यदि ओपन लूप गेन में 100 टाइम्स का फ्लक्चुएशन है तो क्लोज लूप गेन में केवल 0.9 का ही आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोज लूप गेन जो है वो टेम्परेचर जो अदर फैक्टर है जो गेन को इफेक्ट कर रहे हैं उनसे लगभग इंडिपेंडेंट हो गया ओपन लूप गेन। और ये किसकी हेल्प से हुआ? नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से हुआ। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज द गेन, और यदि गेन स्टेबलाइज हो गया तो आउटपुट आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर ये जो गेन है क्लोज लूप गेन है इसमें कोई रिमार्केबल वेरिएशन नहीं है, तो आउटपुट में भी आपको एक कांस्टेंट आउटपुट सप्लाई आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा। वो किसकी हेल्प से? फीडबैक सर्किट की हेल्प से। तो फीडबैक सर्किट नेगेटिव फीडबैक सर्किट स्टेबलाइज द गेन। तो ये जो लेक्चर था ये लेक्चर फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड व्हाई वी यूज नेगेटिव फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। वाइडली यूज करता हूं नेगेटिव फीडबैक को इन केस ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव फीडबैक का कोई यूज नहीं है। जब हम ऑसिलेटर वेव फॉर्म जनरेटर के सर्किट को हम कंसिडर करेंगे तो उस केस में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक को यूज करते हैं। तो दैट मीन्स एप्लीकेशन बेस पर हमें नेगेटिव फीडबैक चाहिए या पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सी ऑपरेशन एम्पलीफायर को किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन यदि आप एम्पलीफिकेशन के लिए ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज करो केवल एम्पलीफिकेशन के लिए, तो हमें हमेशा उसमें नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज करना पड़ेगा, जो क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर है विद नेगेटिव फीडबैक के साथ। और यदि हम ऑसिलेटर या वेव जनरेटर की तरह हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक भी यूजफुल है, नेगेटिव फीडबैक भी यूजफुल है, बट अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। तो ये आज का लेक्चर था फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक अलग टॉपिक ऑपरेशन एम्पलीफायर का लेकर। थैंक यू।